हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग है फुल मून रीडिंग। फुल मून पे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में है या फिर लेस कांटेक्ट है या फिर कांटेक्ट में भी है तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए इस फुल मून पर क्या रहने वाली है, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं। आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो पूरा रीडिंग को पूरा देखिएगा, पॉजिटिव होकर देखिएगा, अपने पार्टनर को प्यार से याद कर लीजिए, उनका नाम मन ही मन ले लीजिए और देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। तो 2 डेक का यूज़ करूँगी। यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालूंगी, यहाँ से कुछ कार्ड्स निकालूंगी जो नहीं दिखाऊंगी, लेकिन सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी और बाद में आपको ये कार्ड्स भी मैं शो करूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं जो अपने पार्टनर का नाम मन ही मन ले रहे हैं, जो उनके बारे में सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स इस फुल मून पर क्या रहने वाली हैं। ओम नमः शिवाय, ओम साईं राम। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज, लवर्स की एनर्जीज, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ cups, yes, 5 of cups, 7 of wands, king of pentacles। जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, इस वक्त शफलिंग कर रही हूँ, मेरे दिमाग में गाना आ गया है, पता नहीं कहाँ से आ गया है, कहाँ से उसका लिंक है, लेकिन एक गाना बज रहा है और ऐसा लग रहा है कि कोई सीरियसली कुछ कहना चाह रहा है और जिसको मैं पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ उस धुन को। पता नहीं क्या लिंक है, इन कार्ड्स से लिंक है या क्या लिंक है। जुदा हो गए हम, वो लम्हे, वो बातें कोई न जाने, ये कैसी रातें हो बरसाते, ना मैं जानूं ना तू जाने, कैसा है ये मौसम। पता नहीं मैं सही गा रही हूँ गलत गा रही हूँ। ये गाना मैंने बहुत टाइम से सुना भी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है या तो कोई है आपका पर्सन जो इस वक्त ये गाना सुन रहा है, आप सुन रहे हैं, आपने सुना है कुछ दिन पहले, कुछ कनेक्शन है इस गाने से। क्योंकि कहाँ से मेरे दिमाग में ये गाना आया, अभी तो मैंने कार्ड्स रीड भी करना स्टार्ट नहीं हुए, लेकिन आ गया। बार बार वो लाइन आ रही है, जुदा हो गए हम, रिग्रेट, फीलिंग्स, डिप्रेशन, ऐसी फीलिंग है, उदासी है आपकी पर्सन, जिसको ऐसा लग रहा है कि क्यों जुदा हो गए, क्यों खफा हो गए, ये सब क्यों हुआ, ऐसी एनर्जीज। ना मैं जानूं। चलिए क्या करूं, जब एनर्जी छाती है ना किसी की, क्योंकि मैं कनेक्ट हो जा रही हूँ, जब मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ मैं कनेक्ट हो रही हूँ, और जब मैं कनेक्ट हो रही हूँ तो वो जो वाइब्रेशन किसी पर्सन की, किसी की भी आ सकती है, वो कनेक्ट होती है और वो आती है, फिर वो मुंह से निकलती है। तो ऐसा है भाई। चलिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज भी आई हैं यहाँ पर, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी आई हैं यहाँ पर, कुछ और कार्ड्स निकालेंगे। चैरिट की एनर्जीज हैं। आप दोनों मैरिड हो सकते हो। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज है, आप दोनों ही मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, कि दोनों की शादी हो चुकी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन कुछ ना कुछ वजह से आप दोनों अलग हैं, आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो चुका है।
या फिर अभी ख़त्म होने की कगार पर है, डाइवोर्स की सिचुएशन चल रही है, दोनों ही अपने अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिश्ता लगभग ख़त्म होने की कगार पर। ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्टेड हैं, बहुत दिल से जुड़े हुए हैं और इस रिश्ते को हर कीमत पर बचाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है। हालांकि मैं रिश्ते की एनर्जी नहीं निकाल रही हूँ, मैं तो आपके पार्टनर की एनर्जी निकाल रही हूँ, लेकिन मुझे जो फीलिंग आ रही है ना, वो मैं आपको बता रही हूँ। आप दोनों मैरिड हो सकते हैं। अब यहाँ पर ये मैरिज जो है संसार के सामने की भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है कि आपको पता है और इसको पता है कि आप दोनों की शादी हो गई और किसी को नहीं पता, छुपते छुपाते शादी कर ली है। आपको मालूम है ये आपका पर्सन है, या आपका पति है, आपका हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, आपका जो भी है, आपका स्पाउस है, लेकिन समाज की नज़रों में आप लोगों का रिश्ता जग जाहिर नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए है ना, कुछ लोगों के लिए मैरिड हो लेकिन सिचुएशन कुछ ख़राब लग रही है। हाँ, अनमैरिड लोगों की भी सिचुएशन ऐसा नहीं है कि सबके लिए सब मैरिड लोग ही हैं यहाँ पर, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही हैं स्ट्रॉन्ग, वो मैं आपको बता रही हूँ। आपके पार्टनर का नेम इनिशियल SNFRAVG ये आपके पार्टनर के नेम इनिशियल हो सकते हैं। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में 1 आ सकता है, 10 आ सकता है, 7 आ सकता है, 13 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 1। ठीक है, ये कुछ नेम इनिशियल और डेट ऑफ बर्थ की कुछ डेट्स आई हैं। ठीक है, आपके पार्टनर पता नहीं क्यों दर्द में और तकलीफ में मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपसे जुदाई दिख रही है, जुदाई है, सेपरेशन है। क्योंकि यहाँ जो ये कार्ड्स तो निकले हैं ना, ये कार्ड्स जुदाई को दिखा रहे हैं। इसीलिए मैंने बार बार मैं बोल रही हूँ कि मेरे दिमाग में जैसे ही मैंने उससे पहले ये गाना मैं सोच भी नहीं रही थी, सुना भी नहीं था अभी हाल फिलहाल में, और कुछ था ही नहीं, लेकिन जैसे ही मैंने शफलिंग स्टार्ट किया और मैंने बोला आप अपने पार्टनर को याद कीजिए, उनके साथ कनेक्ट कीजिए, ये गाना मेरे दिमाग में बज रहा है, लिटरली अभी भी बज रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं रीडिंग छोड़ के गाना गाती रहूँ। सीरियसली किसी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, जहाँ पर बार बार एक ही लाइन आ रही है इस गाने की, जुदा हो गए हम, खफा हो गए हम। मुझे तो पता भी नहीं मैं सही गा रही हूँ गलत गा रही हूँ। जुदा हो गए हम, जुदा हो गए हम। उस जुदाई का गम नज़र आ रहा है कि अगर आप दोनों का डाइवर्स हो भी गया है बाय चांस, या फाइनल डिसीजन आना है, साइन कर दिया है, कुछ ऐसी सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में हो रही है, या फिर आप लोग मैरिड नहीं हो तो भी पैचअप पैचअप नहीं हुआ अभी तक, ब्रेकअप वाली सिचुएशन है ना, आप लोगों ने टोटली बाय बाय टाटा कर दिया है अपने रिलेशनशिप में। लेकिन अगेन आपका ये जो पार्टनर है, आपकी सिचुएशन मैंने अभी नहीं निकाली, आप देख रहे हो वीडियो को तो जाहिर सी बात है कि आप खुद इस पर्सन के लिए तड़प रहे होगे, तभी वीडियो पर आ गए हो, उसकी याद करते होगे तभी वीडियो पर आ गए हो। लेकिन आपका पर्सन फिलहाल आपकी यादों में बहुत ज़्यादा परेशान है और इस चीज़ का गम है कि क्यों हम जुदा हो गए, क्यों हम दोनों के बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए यार। क्योंकि हम दोनों तो लवर्स थे, हम दोनों तो जन्मों जन्मों के साथी थे। यहाँ पर कार्ड है, आपके पर्सन आपको अपना जन्म का साथी मानते थे, सोलमेट मानते थे कि ये पर्सन के साथ तो जिंदगी भर का रिश्ता है। इस पर्सन के साथ अलग कैसे हो गए, अलगाव कहाँ से आ गया, क्यों आ गया, इस चीज़ को हजम नहीं कर पा रहा ये पर्सन, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा ये पर्सन। इसलिए बहुत ज़्यादा पेन और तकलीफ में है कि हम दोनों के बीच जहाँ पर इतना प्यार, इतना ज़्यादा एक दूसरे के लिए इंटेंसिटी प्यार वाली, वहाँ पर ये टकराव, कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ पर दूरियाँ, मूविंग अवे, डिप्रेशन, वहाँ पर ऐसी एनर्जी क्यों, वहाँ पर रिलेशनशिप में ये हाल क्यों। तो इस चीज़ के बारे में आपका पार्टनर बहुत सोच रहा है और ये दबे हुए इमोशंस होते हैं। फुल मून पर आपके वही इमोशंस सरफेस पे आते हैं जिनको आप सप्रेस करते रहते हैं, जिनको आप दबाने की कोशिश करते हैं। आप सामने से दिखाते हैं कि आप बहुत हैप्पी हैं, आप सामने से दिखाते हैं कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन कई बार ऐसा दिखाते हो,
और आप कंफ्यूज भी हो जाते हो। आपको लगता हो कि आपके पर्सन को तो फर्क नहीं पड़ रहा है, वो तो अपने बारे में सोच रहा है, अपने करियर के बारे में सोच रहा है, उसको आपकी पड़ी नहीं है। लेकिन ये उसके जो इमोशंस है, ये वो इमोशंस है जिनको वो सप्रेस करके रखता है। वो इमोशंस इस फुल मून पर हावी होने वाले हैं कि हम क्यों अलग हो गए यार, हम क्यों अलग हो गए। हमारा रिश्ता अगर टूट सकता है तो दुनिया में हर रिश्ता टूट सकता है, क्योंकि इसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे दो लोग जो एक दूसरे के प्यार में पागल हैं, वो लोग में भी करवाहट आ सकती है। लेकिन फिलहाल शायद करवाहट आई हुई है। इसको मालूम है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। आसान नहीं है इस रिलेशनशिप को निभा जाना, आसान नहीं है अब आपके पास वापस लौट कर आ जाना। लेकिन फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ यूनियन चाहता है। बहुत मिसिंग एनर्जीज दिख रही है। देखिए, इसकी खुशी सिर्फ आपके साथ नज़र आ रही है, क्योंकि ये अनकंडीशनल लव है आपके लिए। ये वो लव है जो यूनिवर्स ने इसको एज अ गिफ्ट दिया था, एज अ ब्लेसिंग दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हुई, शायद इससे भी हुई और आपसे भी हुई, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई। और ये पर्सन उसी चीज़ को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रहा है कि ये दूरियां आखिर क्यों आई है। इस वक्त आपकी यादें हावी होने वाली हैं। फुल मून लगभग आ ही गया, तो हावी होना स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी यादें इस पर्सन के ऊपर। आपके साथ बिताए गए पल, वो यादें, वो बातें, वो मुलाकातें, वो सारे लम्हाते, जो भी लम्हे थे, वो सारी लम्हे, ये पल, वो पल ये पर्सन याद कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मिल रही है। आपके साथ वेकेशन पे जाना, आपके साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना, आपके साथ अच्छी अच्छी बातें करना, वो सारे पल ये पर्सन इस वक्त बहुत याद कर रहे हैं। देख लीजिए, आप कार्ड्स बोल रहे हैं। ये मैं तो सिर्फ कार्ड्स की जुबानी आपको बता रही हूँ। मिसिंग एनर्जीज आपको बहुत फील होगी। हो सकता है आप खुद भी इसी एनर्जी पे हो इस वक्त, क्योंकि जब दो लोग बहुत बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है दो लोगों के बीच में, तो लगभग वो दोनों एक ही एनर्जी में होते हैं। इधर से वो याद कर रहा होता है, इधर से वो याद कर रहा होता है, इधर से वो तड़प रहा है, उधर से वो तड़प रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी दूरियां ही हैं। कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन फिलहाल तड़प इस पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है। बस अब चाहता है ये स्टेबिलिटी, अब चाहता है यूनियन, आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है। जितनी भी नेगेटिविटी है उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है। जो खटास आप दोनों के रिश्ते में आ गई, उस खटास को दूर करना चाहता है और अब सिर्फ और सिर्फ मिठास भरना चाहता है इस रिश्ते में। बात करना चाहता है आपसे, आपसे कुछ कहना चाहता है, आपसे अपने इमोशंस को शेयर करना चाहता है। लेकिन बात वही है कि जब ये चीज़ वो करना चाहता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं और उसको ये लगने लगता है कि ये इतना आसान नहीं है जितना मैं सोच रहा हूँ। सिर्फ एक मुलाकात से या एक बात करने से ये चीज़ें हल नहीं हो जाएंगी। यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं इस रिलेशनशिप में। ऐसा इस पर्सन को नज़र आ रहा है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है इसके खुद दिल और दिमाग में। एक तरफ बहुत प्यार, एक तरफ तड़प, एक तरफ यादें, एक तरफ उदासी कि क्यों हुआ, और कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस करने की कोशिश में ये पर्सन लगा हुआ है। हील करने की कोशिश में पर्सन लगा हुआ है, ताकि ये दोबारा से आपके साथ कांटेक्ट कर पाए, दोबारा से आपके साथ बात कर पाए, ताकि इस रिश्ते में एक कमिटमेंट लेकर ये आपके पास आ पाए। अगर आप लोग मैरिड हो, नहीं भी हो, तो भी ये पर्सन आपको कमिट करना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है। ऐसे ही नहीं आना चाहता अब आपके साथ, क्योंकि उसको मालूम है कि वही चीज़ें दोबारा से रिपीट होने वाली हैं। अगर ये ऐसे ही आता है आपके साथ, वही कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले। हो सकता है आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण ही ये है कि कमिटमेंट नहीं दे रहा ये पर्सन, किसी भी रीज़न से। आपको कमिटमेंट चाहिए इस रिश्ते में और वो कमिटमेंट देना चाहता है, और बस वो यही चीज़ कहीं ना कहीं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये वो कैसे करे। तो इस दौरान, इस फुल मून पर ये पर्सन आपको बहुत मिस करेगा। यकीन मानिए, जब ये इतना मिस करेगा तो आपको कहीं ना कहीं से इस पर्सन की एनर्जी पिक होगी। चाहे आपको इस पर्सन का नाम दिखाई दे, चाहे ये आपके ड्रीम्स में आए, चाहे कहीं ना कहीं इसका कोई जिक्र छेड़ दे,
या आपको अचानक से बेचैनी होने लगे, आपका मूड बहुत अच्छा है, अचानक से आपका मूड पता नहीं क्या हो गया आपको, आप रोने लगे उसको याद करके, समझ लेना ये उसकी एनर्जी है, वो आपको याद कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल इस फुल मून की एनर्जी में ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है और ज़्यादा मिस करने का आगे भी, ठीक है, एनर्जी ऐसी है। चलिए देख लेते हैं कि इस डेक से क्या निकलते हैं कार्ड्स और क्या कहानी बताते हैं। कुछ और इमोशंस देखते हैं इस पर्सन के आपके लिए। ओह माय गॉड, चलिए ये कार्ड्स मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि पूरे निकाल के आपके सामने स्टोरी बनाऊंगी। तो मैं कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ। वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई, वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई। रिग्रेट है इस पर्सन को, जो मैंने आपको बताया दुख है, वही कार्ड्स आए हैं। चलिए बॉटम ऑफ द डेक दिखा देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। चलो बताती हूँ, मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था कि ये पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहा है, ठीक है, ये पर्सन कहीं ना कहीं रिग्रेट कर रहा है। रिग्रेट किस चीज़ से कर रहा है? अब रिग्रेट आपके केस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज है वो ये बता रही है कि कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में, जिसके बारे में ये पर्सन बहुत सोचेगा इस समय। कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह ये हो सकती है कि इस पर्सन ने आप पर शक किया है, डाउट किया है किसी भी चीज़ को लेकर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शक इस चीज़ को लेकर किया है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, ये हो सकता है कि किसी भी इंटेंशन को लेकर आप पर शक किया हो, छोटी से छोटी बात भी हो सकती है, आप पर ब्लेम किया है, इसको पता है कि आप सही हो, लेकिन वो एक आदत होती है ना, किसी को गुस्सा जल्दी आ जाता है और किसी को ये लगता है कि जिससे हम प्यार करते हैं उस पर चिल्लाने का भी हक है, गुस्सा करने का भी हक है। लेकिन जब आप हर बार यही करते हो तो सामने वाले का कई बार ईगो भी हर्ट हो जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी उसकी बात आ जाती है और सामने वाला आपसे डिस्कनेक्ट कर लेता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपके रिश्ते में आ सकती है कि बार बार आप पे ब्लेम कर रहे हो, तो आप ही ने इनको कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट कर दिया हो, आप ही इनसे दूर चले गए हो, आप ही ने इनको ब्लॉक कर दिया हो, ये भी सिचुएशन आ सकती है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं आप पर ब्लेम किया है किसी वजह से, डाउट किया है किसी वजह से, ठीक है, जिस पर ये शर्मिंदा हैं इस वक्त। और यहाँ पर एनर्जीज आई भी हैं, सेम एनर्जीज दोनों डेक्स से निकली हैं, जिस पर ये शर्मिंदा है, रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा उदास है। इनको लगता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको खो दिया है। इसको ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिश्ता इनके हाथों से जा चुका है, रिश्ता खत्म हो चुका है और बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है। इसीलिए वो पूरे फ्लैशबैक आ रहे हैं इनके दिमाग में, आपकी यादें हावी हो रही हैं, आपके साथ बिताए गए पल, छोटी छोटी बातें, जो छोटी छोटी बातें हम कभी याद भी नहीं करते, जिनको अहमियत भी नहीं देते, जब लगता है कि खो गया तब वो छोटे छोटे पल भी बहुत याद आते हैं और बहुत मायने रखते हैं। इस वक्त वो छोटे पल भी इस पर्सन के लिए बहुत मायने रख रहे हैं। इस वक्त तो ये आपसे बहुत ज़्यादा आपके लिए एक क्रेविंग भी है इस पर्सन के लिए के मन में, और तड़प भी है इस पर्सन के मन में आपको लेकर। तो फिलहाल तो रिग्रेट है, जहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, आपको बोल रहे हैं सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम पर शक किया, ऐसे इंसान पर शक किया जो मुझसे इतना प्यार करता है, ऐसे इंसान पर मैंने शक कर दिया, मैंने ब्लेम कर दिया, तो ये मुझसे गलती हो गई है कहीं ना कहीं। और इस चीज़ पर भी विश्वास करते हैं कि आप इनसे इतना प्यार करते हैं कि आप इस पर्सन को माफ़ कर देंगे, ऐसा भी इनको लगता है। इसीलिए कार्ड है आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। मुझे मालूम है या मैं होप करता हूँ या करती हूँ, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर की, तो मुझे जल्द से माफ़ कर दोगे। शायद आपके लिए होप और प्रेयर कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज भी हैं। देखो प्यार तो ये पर्सन आपको बहुत करता है। अगर आप ये डाउट कर रहे हो कि इसने मुझ पर ब्लेम किया है, इसने मुझे उल्टा सीधा सुनाया है, अनाप शनाप बोला है, तो ये मुझसे प्यार नहीं करता है, वहाँ पर आप गलती कर गए हो। कई बार कुछ लोगों का प्यार करने का तरीका ही ये होता है कि उनको लगता है कि मैं जिसको प्यार करता हूँ ना उस पर मेरा हक है,
अब मैं उस पर चिल्ला लूँ, कुछ भी कर लूँ, तो वहाँ पर वो गलती खा जाते हैं, क्योंकि यही चीज़ गलत हो जाती है कि आप जिससे प्यार करते हो उसी को आप लड़ रहे हो, उसी पर चिल्ला रहे हो, उसी से आप भला बुरा बोल रहे हो और आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो, प्यार से प्यार का नाम दे रहे हो। बल्कि जिससे आप प्यार करते हो उससे तो आपको और ज़्यादा प्यार से बात करना चाहिए। अगर कोई बात हो भी जाए तो भी उसको ऐसे बोलो, क्योंकि आप उसी से प्यार नहीं करोगे तो फिर किससे प्यार करोगे? बाहर वालों पे भी नहीं चिल्लाओगे, जिससे प्यार है उसी इंसान पर चिल्लाओगे प्यार के नाम पे। तो ये चीज़ तो मुझे समझ ही नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं जिस इंसान, क्योंकि बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपको प्यार करते हैं, बहुत कम लोग आज के टाइम में। तो अगर आपको समझ में आता है कि ये पर्सन मुझे प्यार करता है, मेक श्योर आप उसको प्यार से डील करें, क्योंकि रिस्पेक्ट एक रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको डाउट है, क्लियर कीजिए, या तो रिश्ते में ही मत रहिए, और रिश्ते में हैं तो डाउट को क्लियर कर दीजिए, प्यार से क्लियर कर दीजिए। और वही गलती आपके पर्सन ने की है, सीधे आप पर ब्लेम किया है, और यहाँ पर गड़बड़ हो गई है इस रिलेशनशिप में, और अब ये इंसान तड़प रहा है, अब ये इंसान परेशान हो रहा है और माफ़ी मांग रहा है, रिग्रेट कर रहा है, और इसको ये भी विश्वास है कि आप इसको माफ़ कर देंगे, बिकॉज ये आपको बहुत अच्छे से समझता है, जानता है, आपके दिल को जानता है कि आप बहुत कोमल दिल के हो, कोमल हृदय के हो, फट से माफ़ कर दोगे। तो फिलहाल ये पर्सन माफ़ी चाहता है आपसे, प्यार करता है। इस पर्सन को लगता है कि मेरा जो प्यार है वो अनकंडीशनल है। हो सकता है इसने आपसे कई बार ये कहा हो कि मैं तुमसे अनकंडीशनल लव करता हूँ या करती हूँ। हालांकि अनकंडीशनल की डेफिनेशन भले ये ना समझता हो, लेकिन इसको लगता ज़रूर है कि ये आपसे अनकंडीशनल लव करता है, क्योंकि इसको आपके लिए जो फीलिंग आती है वो किसी और के लिए फीलिंग नहीं आती है, भले ही इसने कोशिश भी कर ली हो। ठीक है, तो अनकंडीशनल लव है इसकी तरफ से। अब क्या चाह रहा है ये पर्सन? देखिए, मैंने आपको इन्हीं कार्ड्स में यहाँ पर बोल दिया था कि ये बात करना चाहता है आपसे, ये आपके साथ यूनियन करना चाहता है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि अब स्टेबिलिटी चाहता है आपके रिलेशनशिप में, और यही कार्ड यहाँ पर आया है, लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। और बात करने से ही चीज़ें सॉल्व होती हैं। देखिए, जितने दिन बिना बात के रहा जाता है ना, उतने दिन समझ लीजिए फिर वो चीज़ें, वो फीलिंग कहीं ना कहीं फिर कम पड़ती जाती है। तो वो जो आग जली रहती है ना दो लोगों के बीच में, जो जिंदा रखती है ना रिश्ते को, उस आग को बुझने नहीं देना है। और वो बुझने का कहीं ना कहीं कारण बनती है जब आप बिना बात किए रहते हो, कम्युनिकेशन नहीं करते हो। तो आग बुझने से पहले कम्युनिकेट कर लो, ताकि ये रिश्ता बना रहे, वरना दिक्कत हो जाएगी। एक बार अगर वो फायर ख़त्म हो गई ना रिश्ते से, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो अब ये पर्सन क्या बोल रहे हैं आपसे कि चलो बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी हम दोनों के बीच में, वो दूर करते हैं। तो ये आपसे क्लियर बात करना चाहते हैं, तो होपफुली आपसे जल्द ही कांटेक्ट भी करेंगे। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। बार बार आपके प्यार में गिरना चाहता है ये पर्सन। फिलहाल तो बहुत प्यार करते हैं। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू, ये पर्सन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि समझ में आ रही है ना भाई, हालत ख़राब है, आपसे दूर रहकर खुश नहीं है ना पर्सन। ये कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है बहुत ज़्यादा दिमाग में। अब यही दिमाग लगाया जा रहा है कि कैसे सब कुछ ठीक किया जाए, कैसे आपकी तरफ आया जाए। क्यों? क्योंकि वर्थलेस है लाइफ, समझ में आ गया, वैल्यू समझ में आ गई। और जब वैल्यू समझ में आ जाती है तब इंसान फिर कदम उठाता है, तब उसको रियलाइज़ होता है कि भाई गलती कर दी मैंने। और यही रिग्रेट इस पर्सन को इस वक्त हो रहा है। अभी इसको लग रहा है कि आपके बिना तो इसकी ज़िंदगी वर्थलेस है, जो कि हमेशा से थी, लेकिन समझ में अब आ रहा है। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू, जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ये कार्ड निकल कर आया है। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। अगेन वही कार्ड निकल के आए हैं, बार बार वही कि छोड़ो यार, हो गया जो हो गया, मिट्टी पाओ, न्यू जर्नी स्टार्ट करते। ये इनकी मन की भावनाएं हैं, एक्शन नहीं है। एक्शन में करेंगे नहीं करेंगे बात अलग है, सोचता तो इंसान बहुत कुछ है। आई होप ये एक्शन भी ले ले, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ फीलिंग की बात कर रहे हैं। तो फीलिंग्स में यस, ये पर्सन आपके साथ न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि अब इसको इसके प्यार का, आपके लिए जो प्यार है इसका, उसका एहसास हुआ है। और इसको समझ में आ रहा है कि आपके बिना इसकी जो जिंदगी है वो वर्थलेस है, कोई मायने नहीं है यार, मज़ा नहीं है ज़िंदगी जीने का, ख़त्म हो गया सब। क्योंकि जब वो बंदा या वो बंदी नहीं रही तो लाइफ में फिर मज़ा ही नहीं रहता ना। आप जिसको प्यार करते हो
कुछ अच्छा होता है तब उसके साथ शेयर करते हो, कुछ दिल में कुछ खटास आती है किसी के लिए या कुछ गड़बड़ होती है तो उसके साथ शेयर करते हो। अब कुछ भी अच्छा हो जाए आपके साथ, कुछ भी बुरा हो रहा है आपके साथ, शेयर करने वाला है ही नहीं। तो अब लगता है यार ज़िंदगी तो बेकार है, किसको बोलूँ, कमी का एहसास। तो अब ये पर्सन न्यू जर्नी स्टार्ट करना चाहता है और अब वो वही देखो लास्ट कार्ड, आई फील द सेम फॉर यू। वही चीज़ जैसे वो पहले फील करता था वही चीज़ वो आज भी आपके लिए फील करता है। यानी कि बात ये है सिंपल सी, ये पर्सन से गलती हो गई है, इसने कुछ ना कुछ डाउट कर दिया है आप पर, कुछ ना कुछ ब्लेम कर दिया है आप पर, कुछ गलत बिहेव कर दिया है आपसे और उस चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत इस वक्त पछता रहा है। और ये फुल मून पर ये जो इसकी फीलिंग है बहुत ज़्यादा हावी होने वाली है इसके दिल और दिमाग पर, और आपकी यादें इसके दिल और दिमाग पर बहुत हावी होने वाली हैं और बहुत ज़्यादा मिस ये पर्सन आपको कर रहा है। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।